हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेएस आयुर्वेदन योगा के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक नई खुशी की, नेशनल आयुष मिशन वैकेंसी 2026 राजस्थान, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड राजस्थान सरकार। दोस्तों आज इसके बारे में कितने पद हैं, उन पदों की संख्या कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी संख्या है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन कितना है मिलने वाला है, जो है पंजीयन शुल्क कितना लगने वाला है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो किस बेस पे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना आपको प्रति माह मानदेय मिलने वाला है, कौन कौन से कैडर जो है इसमें भर्ती होने वाले हैं, ठीक है। बीएमएस के लिए कितने पद हैं, बीयूएमएस के लिए कितने पद हैं, फार्मासिस्ट नर्सिंग कर्मचारी के लिए कितने पद हैं, डाटा ऑपरेटर के लिए कितने पद हैं, एमडी वालों के लिए कितने पद हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके लिए कितने पद हैं, वो सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू कर, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। हमने पहले टोटल पद देखे थे कि टोटल पद बीएमएस के कितने हैं, एमडी के कितने हैं, बीएनवाईएस के कितने हैं, बीयूएमएस के कितने हैं, फार्मासिस्ट या नर्सिंग कर्मचारी के कितने हैं, डाटा ऑपरेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर के कितने हैं। बट हम यहाँ देखेंगे कि अगर बीएमएस के हैं तो बीएमएस के भी कैटेगरी वाइज कितने हैं, मीन्स जनरल में कितने आ रहे हैं, नॉन टीएसपी एरिया में टोटल कितने हैं, ओबीसी में कितने, ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, और उसी से आपको आइडिया लगेगा कि आप वाकई में आप सिलेक्शन के करीब है या नहीं है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं श्रेणीवार या कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले बीएमएस डॉक्टर की। तो हमने देखा था कि बीएमएस की कुल पदों की जो संख्या है वो 423 आई है, ठीक है। अगर हम यहाँ नॉन टीएसपी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नॉन टीएसपी की बात हो रही है, तो नॉन टीएसपी में जो बीएमएस डॉक्टर की कुल संख्या है वो हम देखते हैं तो यहाँ पे 272, कितना है 272। तो जिसमें से आप देखिए जनरल के लिए है 98, ओबीसी के लिए है 56, ईडब्ल्यूएस के लिए है 27, एससी के लिए है 43, एसटी के लिए है 32, एमबीसी के लिए है 14 और शहरिया यानी 12 जिले में जो शहरिया जाति के लोग हैं उनके लिए है 2 यानी 2, ठीक है। और इन्हीं टोटल पदों में से जो कैटेगरी है उसमें से फॉर एग्जांपल अगर जनरल की बात करें तो 98 पदों में से 28 जो है वो जनरल फीमेल के लिए, 11 जो है वो विडो के लिए, विडो फीमेल के लिए, और 2 जो है वो डिवोर्सी फीमेल के लिए। इसी तरीके से सारा कैटेगराइजेशन किया गया है। तो टोटल जो नॉन टीएसपी में, नॉन टीएसपी एरिया के लिए बीएमएस के कुल सृजित पद हैं वो 423 में से 272 है दोस्तों। अब आप सोचेंगे 423 पदों पे भर्ती हो रही है और मेरा नंबर आ रहा नहीं आ रहा, तो अगर आप नॉन टीएसपी एरिया में आते हैं और आपको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और जनरल कैटेगरी में भी आप मेल हैं तो आपके लिए 98, और 98 में से भी अगर आप देखेंगे तो 28, 11 और 2, ठीक है ना। तो 28, 41, ठीक है। तो 98 में से 41 जो है वो तो केवल रिजर्व है लेडीज के लिए, ठीक है। तो आपके लिए कितना बचता है, तो आपके लिए 57 पद है, ठीक है। यानी जिन पदों पे आप फाइट करोगे तो वो 57 पद हैं। 57 में अगर आप रैंक में आते हो, मेरिट में आते हो, तो अगर आप मेल हो तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आप से ऊपर रैंक में फीमेल है तो फिर फीमेल जो है रोस्टर लगा के वो सिलेक्शन लेके जाएगी। तो इसीलिए आप ये देखना कि गर्ल्स का सिलेक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज गर्ल्स का रिजर्वेशन है हर कैटेगरी में, ठीक है। और वो जरूरी भी था, इसलिए सरकार ने दिया है। ईडब्ल्यूएस में भी है, सभी कैटेगरी में दिया गया है। तो दोस्तों हम मोटे रूप में बात करते हैं तो टोटल नॉन टीएसपी के लिए आयुर्वेदा डॉक्टर्स की जो है संख्या वो है 272। यूनानी और आयुर्वेदा एमडी की बात करें, हमने जो बात करी थी स्पेशलिस्ट की, तो वो टोटल है जनरल में 4, ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में 1, एसटी में 1, तो टोटल कितने हो गए 4, तो 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो टोटल कितने 9 पद जो है वो किसमें है, तो 9 पद है एमडी के लिए, ठीक है। और वही हम यूनानी डॉक्टर की बात करें तो यूनानी डॉक्टर के कुल जो पद है यहाँ पे, तो वो पद है दोस्तों 76, कितने हैं 76 पद है, यानी 76 पद टोटल है। जिसमें अगर आप देखते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 29,
ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 9, एमबीसी के लिए 4, ठीक है, और 12 यानी 12 में तो हमने पहले बताया था वहां तो इनको पद मिले नहीं है, ठीक है। तो टोटल 76 पद जो है वो नॉन टीएसपी में बीयूएमएस यूनानी डॉक्टर्स के लिए रखे गए हैं। वहीं योगा प्रोफेशनल्स की बात करें तो योगा प्रोफेशनल्स के जो नॉन टीएसपी के पद हैं वो है 211 पद। टोटल कितने हैं दोस्तों? 211 पद है नॉन टीएसपी के। ये मैं विथ रिजर्वेशन बता रहा हूं। कौन सा रिजर्वेशन? कैटेगरी रिजर्वेशन, है ना। एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलग लगता है, उसकी बात मैं आगे करूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जनरल में 76 पद है, ओबीसी में 44 पद है, ईडब्ल्यूएस में 21 पद है, एससी में 33 पद है, एसटी में 26 पद है, एमबीसी में 11 पद है, ठीक है। इस तरीके से टोटल 211 पद जो है वो योगा प्रोफेशनल्स के लिए रखे गए हैं। किसमें? तो नॉन टीएसपी में। अब बात करते हैं नर्सिंग कर्मचारियों भाइयों की, ठीक है। तो नर्सिंग और फार्मासिस्ट की, तो वो जो टोटल पद है वो रखे गए हैं 351। कितने हैं दोस्तों? तो वो है 351। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? तो जनरल में 126 पद है, ओबीसी में 73 पद है, ईडब्ल्यूएस में 35 पद है, एससी में 56 पद है, एसटी में 42 पद है, एमबीसी में 7 पद है और शहरिया जाति के लिए यहाँ पे 2 पद रखे गए हैं। तो टोटल बात करें तो 351 पद जो है वो किसके लिए है? तो नर्सिंग कर्मचारियों के लिए है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के यहाँ पे टोटल जो है वो 14 पद है, ठीक है। जिसमें जनरल में 6 है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 2 है, एसटी में भी 2 है, तो टोटल 14 है। ऐसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी 14 पद ही यहाँ पे सृजित किए गए हैं। तो वो सेम ही रूल है यहाँ पे कि 6 जनरल में, 3 ओबीसी में, 1 ईडब्ल्यूएस में, 2 एससी और 2 एसटी में, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन नॉन टीएसपी में है। और नॉन टीएसपी में अगर आप देखेंगे तो अब एक क्षैतिज आरक्षण है, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है। वो किसके लिए लगता है? तो वो लगता है दिव्यांगजनों के लिए। दिव्यांगजन हो और दिव्यांगजन के साथ जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, तो भूतपूर्व सैनिक हैं और उसके अलावा जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व रहती है। तो वो नॉन टीएसपी में अगर हम बात करें तो वो आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए टोटल दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी मिला के जो सीटें रिजर्व है वो है 72 सीटें हैं दोस्तों। टोटल कितनी है? 72 सीटें। तो जिसमें अगर आप देख लें कि दिव्यांगजन के लिए 8 और 8 16 सीटें हैं। भूतपूर्व सैनिक अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए 16 है, ओबीसी का है 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 5 और एमबीसी के लिए 2 और अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसके लिए 7 सीटें। तो टोटल 72 सीटें हैं। वहीं आप बीएमएस एमडी वाले की बात करते हैं तो बीएमएस एमडी में केवल एक ही पद जो है वो क्षैतिज आरक्षण में मिला है और वो भी केवल दिव्यांगजन को मिला है, ठीक है। यूनानी डॉक्टर की बात करते हैं तो यूनानी डॉक्टर में टोटल 17 पद, 17 पद जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के हैं, जिसमें 5 पद जो है वो दिव्यांगजन के हैं और भूतपूर्व सैनिक के अकॉर्डिंग टू अलग अलग कैटेगरी 4 2 1 2 1 यानी ये और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 2 पद, ठीक है। वहीं हम योगा प्रोफेशनल्स की बात करें तो योगा प्रोफेशनल्स के जो क्या बोलते हैं उसको टोटल क्षैतिज आरक्षण है नॉन टीएसपी, तो नॉन टीएसपी में 50 पद हैं दोस्तों। कितने पद है? 50, जिसमें से दिव्यांगजन के लिए 12 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए काफी पद है दोस्तों, है ना। कौन जनरल में 13, ओबीसी में 7, ईडब्ल्यूएस में 3, एससी में 5, एसटी में 4 और एमबीसी में 1 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 5, 50 पद हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं नर्सिंग कर्मचारी भाइयों की, तो नर्सिंग कर्मचारी भाइयों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अगर बात करें तो टोटल इनके लिए जो पद रिजर्व है वो है 88 पद। कितने? 88, 88, ठीक है। तो जिसमें से देखिए 20 पद तो दिव्यांगजन के ही है और भूतपूर्व सैनिक के जनरल में 22, ओबीसी में 12, ईडब्ल्यूएस में 6, एससी में 9, एसटी में 7, एमबीसी में 3 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी 9। तो टोटल कितने हो गए? 88 पद। अब आप बताइए कि टोटल हमने कहा था कि फार्मासिस्ट और नर्सिंग भाइयों के लिए 546 पद है। उस 546 पदों में से 88 पद इनके लिए इन भाइयों के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। जो क्षैतिज आरक्षण है अलग से, उसमें कोई कैटेगरी नहीं, ये अलग ही कैटेगरी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की बात करें तो उनके एक पद क्षैतिज आरक्षण में है। ये सब नॉन टीएसपी बता रहा हूं मैं, ठीक है। और डाटा ऑपरेटर का भी एक पद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कैटेगरी क्या बोलते हैं रिजर्वेशन किसका, तो टीएसपी एरिया का, ठीक है सिंपल। तो टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया में बीएमएस के कुल क्या बोलते हैं उसको 28 पद, में यहां लिख देता हूं बीएमएस डॉक्टर के लिए कितने हैं, तो 28 पद रखे गए हैं। वो कैटेगरी वाइज आप देखिएगा कि जनरल के 15 है टोटल, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 15 है अगर वो टीएसपी एरिया में है, और एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 12 है। वहीं हम बीयूएमएस की बात करें तो बीयूएमएस के 8 पद हैं टोटल, ठीक है, जिसमें 5 जनरल के लिए और 3 एसटी के लिए। योगा प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनके लिए 19 पद है। कितने हैं टोटल, 19 पद है दोस्तों। तो 19 में 10 जो है वहां के जनरल के लिए और 1 एससी और 8 एसटी के लिए, ठीक है। हम नर्सिंग कर्मचारियों की बात करें तो नर्सिंग कर्मचारियों के लिए टोटल 36 पद यहाँ पे रखे गए हैं। कितने, 36 पद। 36 पदों में 18 जनरल में काउंट होंगे, 2 एससी में और 16 एसटी में, क्योंकि टीएसपी एरिया में एसटी जो समुदाय है, अनुसूचित जनजाति समुदाय है, वर्ग है, वो ही ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उनको रिजर्वेशन यहाँ पे ज्यादा रखा गया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की बात करें तो वो जिस क्या बोलते हैं टीएसपी एरिया में 1 आरक्षण दिया गया है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी 1 क्या बोलते हैं उसको रिजर्व सीट है, और वो भी जनरल में, यानी हर कोई भी वहां का जो निवासी है किसी भी कैटेगरी का टीएसपी एरिया का, वो उसमें हिस्सा ले सकता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी चूंकि टीएसपी एरिया, लेकिन टीएसपी एरिया में भी तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर हम देखें तो आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए टोटल जो सीटें हैं यहाँ पे 6 सीटें रिजर्व की गई है, यूनानी डॉक्टर के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई है, बीएनवाईएस यानी योगा प्रोफेशनल्स के लिए 3 सीटें रिजर्व की गई है, जो हमारे नर्सिंग कर्मचारी हैं उन भाइयों के लिए 7 सीटें रिजर्व की गई है। कितनी, 7। और डाटा ऑपरेटर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर इन दोनों के लिए 1-1 सीटें जो है वो क्षैतिज आरक्षण या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टीएसपी एरिया में की गई है, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो आप ये देखिएगा कि ये सारी सीटें अकॉर्डिंग टू कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन मिला के होता है कि भैया आयुर्वेद डॉक्टर के लिए 423 आई है, एमडी डॉक्टर के लिए 10 आई है, यूनानी डॉक्टर के लिए 211 आई है, ठीक है ना, बीएनवाईएस के लिए जो है 322 आई है। तो इस तरीके से फार्मासिस्ट और नर्सिंग कर्मचारियों के लिए 546 आई है, ठीक है। इस तरीके से वो सारी जो सीटें हैं वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ कि भैया पंजीयन शुल्क हमें कितना देना होगा। तो पंजीयन शुल्क की बात करें तो पंजीयन शुल्क जो है वो सामान्य वर्ग कोई सा भी हो और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य वर्ग यानी अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन्हें कितना देना होगा, तो 1500 रुपए लगेगा भैया इनका, ठीक है। और राजस्थान के जो नॉन क्रिमिलियर है यानी जो नॉन क्रिमिलियर ओबीसी है या अति पिछड़ा वर्ग है या फिर ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, तो उन्हें कितना, या फिर एससी है या एसटी है तो उनको कितना देना होगा, 1000 रुपया, ठीक है। और जितने भी क्षैतिज आरक्षण है और दिव्यांगजन है तो दिव्यांगजन के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, लेकिन अगर दिव्यांगजन है तो उसको 1000 रुपये परीक्षा शुल्क या आवेदन शुल्क देना होगा दोस्तों, ठीक है। सामान्य निर्देश कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हमें देखना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो पहला जो है कि आवेदकों को उक्त संविदा के पदों पर शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करना आवश्यक है। मींस अगर किसी का इस अंतिम तिथि के बाद में कोई डिग्री कंप्लीट हो रही है या इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है तो वो इस भर्ती के लिए अपात्र होगा दोस्तों, ठीक है। और उसको इंटर्नशिप 1 ईयर जो भी है, ठीक है, वो कंप्लीट करना होगा। वो जो अगर आयुर्वेदा है या यूनानी है तो आयुष के लिए हमारे बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर लगता है, ठीक है। वहीं राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिलिंग भी जयपुर, ठीक है। इनसे रजिस्ट्रेशन मिला हुआ होना चाहिए, इंटर्नशिप कंप्लीट चाहिए। इंटर्नशिप अगर चल रही होगी तो उसका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं जो भी दस्तावेज हैं वो सारे सही होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, वो सारी बातें हैं। अगर आयु की बात करें, आयु में कितनी छूट है, तो आयु में जनरली हमने देखा था कि सभी वर्गों में जो सामान्य आयु सीमा है वो 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक की बात की गई है। बट चूंकि राजस्थान है और राजस्थान यानी भारत है और हम तो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जिसका भला हो जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात महिलाओं की करते हैं। तो सामान्य वर्ग की अगर महिला है तो महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। कितनी, 5 वर्ष की छूट है। और वहीं अगर अनुसूचित जाति, एससी या एसटी या ओबीसी, ठीक है,
या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर शहरी या आदिम जाति, इनके पुरुष भी हैं, क्योंकि महिलाओं को तो पहले ही दे दिया गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। तो अगर इनके पुरुष हैं तो उनको भी 5 वर्ष की आयु की छूट है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं महिला की। अगर इन्हीं कैटेगरी की, जिनकी बात की थी हमने, SC ST EWS OBC नॉन क्रिमिनल वालों की, अगर इनकी महिलाओं की बात करते हैं तो इनकी महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। जनरल महिला को कितना है? 5 साल। बाकी कैटेगरी की महिलाओं को कितना? 10 साल। ओके, वहीं हम बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक की। तो भूतपूर्व सैनिक को नियम 1988 के अनुसार 10 वर्ष की छूट है दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ और भी रूल है, वो आप देख लीजिएगा, बाकी मिनिमम 10 वर्ष की छूट है। और दिव्यांगजन के लिए, ठीक है ना, दिव्यांगजन के लिए कितना है? तो दिव्यांगजन के लिए 5 वर्ष की जो है आयु में छूट है। तो जनरली मुझे ऐसा लगता है अधिकतर केवल जनरल बॉयज को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब 45 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल जो बॉय है वो 40 वर्ष तक भर पाएगा। बाकी अगर जनरल में भी वो ईडब्ल्यूएस में आ रहा है तो वो भी 5 साल का छूट ले सकता है। ओके, नेक्स्ट, परीक्षा का आयोजन किस तरीके से परीक्षा की जाएगी? तो भैया परीक्षा इन्होंने भी क्लियर किया नहीं है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, बट इन्होंने कहा अगर वो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के लिए आप जो है अच्छा वो आगे बताएंगे कि ऑनलाइन के लिए आप है ना मॉक ड्रिल टेस्ट दे सकते हो, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो ऑफलाइन, ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या टीबीटी OMR कैसा भी हो सकता है, जैसा भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र जो है वो वेबसाइट पे आएगा और वेबसाइट से ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना होगा दोस्तों। ठीक है, ओके, एग्जाम किस तरीके से होगा? तो एग्जाम भैया MCQ बेस्ड होगा। कैसा होगा? MCQ यानी बहुविकल्पी होगा। कितना समय का होगा? 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का होगा। ठीक है, ओके, कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे? तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा? तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल यस, नेगेटिव मार्किंग है। और राजस्थान सरकार के जितने भी पेपर है उनमें जो नेगेटिव मार्किंग चलती है वो 1/3 चलती है। क्या चलती है? 1/3 चलती है। तो 1/3 का मतलब है कि अगर 3 नंबर आपको सही क्वेश्चंस के लिए मिल रहे हैं तो माइनस कितना होगा? 1 नंबर, 1/3 1 होता है। ठीक है, और क्या भैया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने एग्जाम दिया तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखी है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? तो अभ्यर्थी को न्यूनतम उत्तीर्णांक 40%, कितना? परसेंटाइल नहीं है भैया, प्रतिशत है। ठीक है, तो 40% अर्जित करना आवश्यक है। कुछ कैटेगरी को छूट है, फॉर एग्जाम्पल SC है, ST है, जो हमारे क्षेत्रीय आरक्षण थे, ठीक है ना, यानी दिव्यांगजन है, भूतपूर्व सैनिक है, या फिर 12 जिले के शहरी आदिम जनजाति है। ठीक है, उनके लिए 5% की छूट है, यानी वो 35% पे भी क्वालिफाई माने जाएंगे। ओके, देन एक छोटा सा पॉइंट है कि अभ्यर्थी की परीक्षा में समान अंक अर्जित करता है। अच्छा, कोई अभ्यर्थी जो है, 2 अभ्यर्थी समान अंक अर्जित करते हैं, ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता, उसकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें जो आगे रहेगा, जिसके परसेंटेज ज्यादा होंगे उनको लाभ मिलेगा। और मान लीजिए ग्रेजुएशन डिग्री में भी ज्यादा है तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से सीट सिलेक्शन होगा, वो बाद में देखिएगा। पहले एक भी एग्जाम का ही हम सोच लें तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो भैया 100 क्वेश्चंस की बात पहले ही हो चुकी है। नंबर कैसे होंगे? तो जनरली मैं कॉमन बता देता हूँ, यहाँ मैंने अलग अलग लिखा है, लेकिन आप ये देखिए, BAMS हो, BUMS हो, BNYS हो, या फिर हमारे BSc नर्सिंग के भाई हो, DNP के वे हो, या B फार्मा आयुर्वेदा हो, ठीक है, सभी के लिए 270 नंबर यानी 90 क्वेश्चंस, ठीक है ना, वो आएंगे आपके सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट बोले तो आपकी डिग्री के, ठीक है, कि आपने जो भी डिग्री की उस डिग्री में 3 साल की डिग्री थी या 5 साल की डिग्री थी, उसमें जितने सब्जेक्ट थे, जितने ईयर थे, उन सारों का समावेश होगा, वो होगा 270 नंबर का। और 10 क्वेश्चन यानी 30 नंबर के आएगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज बहुत जरूरी है, आजकल हर एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन 30 नंबर का कंप्यूटर आएगा। वही डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए बात करते हैं तो उनके 2 पेपर डिवाइड होंगे। 2 पेपर में मींस अगर वो BMS है तो 50 यानी 150 नंबर यानी 50 क्वेश्चन BMS के आएंगे, और बाकी उसने जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में है तो MBA कर रखा है या फिर PG
डिप्लोमा कर रखा है तो 50 क्वेश्चन यानी 150 नंबर का पेपर उसका वो आएगा, ठीक है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो उसने जो भी क्वालिफिकेशन ले रखी होगी, फॉर एग्जांपल उसने कंप्यूटर साइंस में आईटी कर रखी है या फिर बीटेक कर रखी है, बट उनके लिए यहाँ पे पहले लिखा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये सारे मेथड्स के ऊपर 300 मार्क का 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो जनरली उनका सिलेबस वही रहता है, तो उसी के बेस पे ये सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो सिलेबस भी आपके सामने है। लास्ट आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि अभ्यर्थी के ऑनलाइन प्रश्न के अभ्यास के लिए मैंने पहले ही कहा था कि मॉक ड्रिल टेस्ट जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो भैया यहां से हमारी एमडी है DSRRAU जोधपुर, ठीक है। और अगर वो ऑफलाइन होती है तो आपको OMR शीट मिलेगी, 5 विकल्प मिलेंगे ABCDE। अगर आप कोई भी लगाना चाहते हैं तो ABCD में लगाइए, और आपका मन नहीं कि क्वेश्चन मुझे छोड़ना है तो आपको E ऑप्शन भरना होगा, ठीक है। और इसके लिए कौन सा पेन यूज करेंगे? तो यहाँ साफ साफ लिखा है नीला बॉल पेन। कौन सा है? केवल नीला बॉल पेन, ब्लैक नहीं चलेगा दोस्तों, ओनली नीला, ठीक है। और ये भी कहा है कि अगर आप किसी क्वेश्चंस को नहीं करते हैं और अगर 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 घटाया जाएगा। अगर आपने ये कहा है कि 5वां विकल्प भी नहीं चुना है तो इसलिए अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो 5वां विकल्प जरूर चुन लेना, ओके। और बाकी सिंपल है, आपको सब आता ही है, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे एग्जाम दिए ही हैं, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। ओके तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर लेक्चर नहीं कहूंगा मैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो। किसके लिए? तो नेशनल आयुष मिशन, ठीक है, 2026 विज्ञप्ति राजस्थान के लिए, जिसका इंतजार बहुत समय से हमारे भाई कर रहे थे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, कुछ भी हमसे और क्वेश्चंस करने हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ऐसी नई इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये भी देखा है कि कई लोग जो है वो क्रैश कोर्स भी शुरू कर दिए हैं, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि समय जो है इतना रहता नहीं है और जो हमारी टीम है उनके पास भी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं और आप लोगों को की डिमांड रहती है तो हमारी एप्लीकेशंस है RKS आयुर्वेदा एंड योगा नाम से, और हमारा यूट्यूब चैनल RKS आयुर्वेदा एंड योगा नाम से, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको तैयारी करवाएं। और हमारी जो तैयारी होगी उसमें हम कोई भी शुल्क नहीं लेंगे दोस्तों, अगर हम मैनेज कर पाए, क्योंकि अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, बट सुनने में आ रहा है कि हो सकता है मार्च एंड तक एग्जाम डेट आए। तो अगर एग्जाम डेट आती है तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा, और अगर 1 महीने का टाइम आपको मिलता है तो उस 1 महीने के टाइम में हम कोशिश करेंगे कि इफ पॉसिबल हम 1 आवर लेक्चर्स लें, और उस 1 आवर लेक्चर में आप, चूंकि हम आयुर्वेदा फील्ड से हैं तो हम आयुर्वेदा स्कॉलर्स को जो है तैयारी कराएंगे अगर पॉसिबल होता है तो। और अगर हमारी टीम अच्छी बनी तो अगर कोशिश करेंगे कि हम BAUMS यानी कोई यूनानी का जो प्रोफेशनल्स है अगर सपोर्ट कर सके तो हम देखते हैं उसके लिए भी। बट आज का ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर इसमें आपको कोई भी कमी लगी हो या कोई भी क्वेश्चन डाउट आपका हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर आरिफ खान गोरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ITRA जामनगर। हमारे साथ बने रहिए। आपका स्वास्थ्य हमारा ध्येय। धन्यवाद।